आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी रेसिपी बकरा ईद के हवाले से शेयर की, मगर ये कैसे हो सकता है बकरा ईद हो और हम बारबेक्यू ना करें। तो मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल मसालों से बारबेक्यू की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट बन जाती है और ना इसके अंदर कोई भी ऐसा मसाला नहीं है कि आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल मसालों से मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैं ये रेसिपी ना अपलोड करना भूल गई थी। तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं मेरे को ये ये वीडियो बनाए हुए, मगर ना बस मैं अपलोड करना भूल जा रही थी। तो चले मैंने सोचा कि चले इस वीडियो को भी अपलोड कर दी जाए, ताकि अभी भी बहुत से लोग होंगे जो कुर्बानी के दौरान ना बारबेक्यू वगैरह नहीं करते। जब थोड़े दिन हो जाते हैं, 20 से 22 दिन जब बारबेक्यू करते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 2 खाने के चम्मच मैंने छिलकों समेत कच्चा पपीता ले लिया है। एक बड़ा बंच ना मैंने लहसुन का लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा वो पीस लिया है। 2 खाने के चम्मच कुटी मिर्चें हैं। 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला है। 1 खाने का चम्मच लेबल करके नमक लिया है और 2 अदद लेमन ले लिए हैं और 3 किलो के करीब मेरे पास बीफ है। गोश्त को मैंने अच्छे से धो के ना एक स्ट्रेनर के अंदर रख दिया था और अब मैंने पतीले के अंदर डाल दिया है गोश्त को। अब मैंने जो लहसुन अदरक पीसा था, 3 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक पीसा है, फ्रेश पीसा है। और इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच कुटी मिर्ची डाली है। 2 खाने के चम्मच मैंने छिलकों समेत जो पपीता पीसा है वो इसके अंदर डाल दिया है। और ये अब 1 खाने का चम्मच लेबल करके मैंने नमक लिया है। नमक मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और अब इसके अंदर चला जाएगा ये टिक्का मसाला भी चला गया। और अब मैंने जो 2 अदद लेमन लिए हैं ना, वो इनको अच्छे से निचोड़ लूँगी। बीज मैंने पहले ही निकाल दी हैं और देखें कितने रसदार रसीले से ना लेमन है। और लेमन को देख के ना मुँह में पानी आ जाता है, खट्टा सा लगता है। तो ये मैंने लेमन इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके अंदर मैं कोई दही वगैरह नहीं डालूँगी, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं डालूँगी कि आपको परेशानी हो। बस ये घर के मसाले हैं, देखें ये अमूमन घरों में मौजूद होती हैं चीज़ें ना। और अब मैंने हाथों से ना, हाथ मैंने अच्छे से धोए हुए हैं और अब मैं हाथों की मदद से ना इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और तकरीबन 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए मैं इसको रख के भूल जाऊंगी, फ्रिज के अंदर रख दूंगी। और 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखें अच्छे से मिक्स हो गया है और 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मैंने कोयला भी दहका लिया है और कोयला अंगीठी में अच्छे से दहक गया है। और आप इसको रात भर के लिए भी मसाला लगा के रख सकते हैं। तो देखें अंगारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बोटियाँ मैंने सीखों में पुरा ली हैं और रख दिया है अंगारों पे। और यकीन करें फिर वही धमाकेदार सी खुशबू, जी हाँ बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू फैलती है। और आज हमने ना ये घर से बाहर निकल के प्रोग्राम किया। हमारे घर के बाहर थोड़ा सा सहन है, तो उधर निकल के ये प्रोग्राम कर रही हूँ। और मैंने ना बस छुरी के ऊपर ही ना मलमल का कपड़ा लपेट दिया है धागे से और उसी से मैं इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल लगता है ना बोटियों पे, तो यकीन करें धमाकेदार सी खुशबूदार सी जो खुशबू फैलती है ना, यकीन करें वो भूख लगने पे मजबूर कर देती है। जिसको भूख लगी भी ना हो ना, तो वो भी कहता है कि हाँ मैंने खानी है। तो ये बहुत चटपटी मज़ेदार सी बोटियाँ बनी थी और मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। वैसे तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी और हद से, और मगर अभी ना रात का टाइम है तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हवा भी चल रही है और ना थोड़ी थोड़ी सी फुहार भी पड़ रही है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। लीजिए लाइट चली गई, एकदम से अंधेरा आपने देखा, लाइट चली गई है और ये सीख बोटियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और दोबारा मैंने इसके ऊपर रख दी हैं और हल्की हल्की ना फुहार पड़ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने इस पर ज़्यादा सीखे रख दूँगी, ऐसा ना हो कि बारिश तेज़ हो जाए और हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया तो ऐसा ना हो कि प्रोग्राम हमारा रह जाए। तो चले मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ और ये बारबेक्यू होता रहेगा और मैं थोड़ी सी सीखों को आपको डिश आउट करके बता दूँगी। डिश आउट करने से पहले मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी। आप चाहें तो ऑयल लगाएं या तो आप घी भी लगा सकते हैं। और देखें मैंने कितना अच्छा ये बनाया है, छुरी पे मलमल का कपड़ा लपेट के
और ना इससे बहुत अच्छा ऑयल लग रहा है, और ना ब्रश से भी लगा सकते हैं। मेरे पास ब्रश भी है, मगर मैंने ना अभी इसको छुरी को ही ब्रश बना लिया है। तो चले मैं थोड़ी सी ना आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बारबेक्यू की बोटियाँ बिल्कुल तैयार हैं। और इसमें मैं हल्का सा ना लेमन डाल रही हूँ, जिससे ये और मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। और लीजिए, ये सिंपल से मसालों के साथ हमने बारबेक्यू कर लिया, और यकीन करें बहुत मज़ेदार सी बनी थी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगे तो थम्स अप करने में ना बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, और ये भी बता दिया करें कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। बस मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने आपको तोड़ के नहीं दिखाया इस बोटी को, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनी थी। बिना इसके अंदर दही भी नहीं डाला, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डली थी, मगर फिर भी जूसी और सॉफ्ट थी। अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाअल्लाह आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी चटपटी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होते रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।